दोस्तों हमारे देश में पहले शादियां जो होती थी उनमें बहुत दहेज मिलता था लड़के वालों को। अगर लड़का गवर्नमेंट जॉब में होता था या किसी अच्छी पोस्ट पर होता था, अच्छी फैमिली से होता था या अच्छा बिजनेसमैन होता था, तो उसको दहेज में बहुत पैसा मिलता था। काफी जो है शो शाइन के साथ शादियां होती थी। लेकिन अब का जो सिचुएशन है वो बदल गया है। एक टाइम ऐसा था जब हमारे देश में दहेज एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता था। शादियों में बिना दहेज की शादी ही नहीं होती थी। और जो गरीब लोग होते थे वो तो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे कि अब हमारी बेटियों की शादी कैसे होगी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और यही सबसे बड़ी वजह थी हमारे देश में, जब लोगों ने ये डिसाइड किया कि लड़की को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाए। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब लड़की रहेगी ही नहीं तो हमें दहेज नहीं देना पड़ेगा। हम केवल लड़का पैदा करेंगे तो हमें दहेज मिलेगा। मतलब दहेज का इतना ज्यादा बोलबाला था एक टाइम पर हमारे देश में, हमारे इंडिया में, कि लोगों ने भ्रूण हत्या करना शुरू कर दिया। लोग ये सोचते थे कि यार अगर लड़की पैदा हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं है, फिर मुझे 10-20 लाख रुपए 25 लाख रुपए खर्च करना होगा तभी शादी होगी। तो लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाला। जब किसी की वाइफ प्रेग्नेंट होती थी या किसी के घर में कोई बहू प्रेग्नेंट होती थी तो वो जांच करा लेते थे गलत तरीके से। और अगर उनको पता चलता था कि पेट में जो है लड़की है तो वो उसका अबॉर्शन करा देते थे। और अगर लड़का होता था पेट में तो फिर बहुत लोग खुश होते थे और फिर लड़का पैदा होता था। उसका रीजन यही था कि लड़का पैदा होगा तो बहुत दहेज मिलेगा, बहुत धूमधाम से शादी होगी और बहुत पैसा आएगा। ऐसा माँ बाप सोचते थे। और इसी का नतीजा है कि आज के टाइम पर ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो अच्छे बिजनेस वाले हैं, जो अच्छी पोस्ट पर हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पैसे वाले हैं, उनके लड़कों की भी शादी नहीं हो रही। क्योंकि भ्रूण हत्या की वजह से हमारे देश में लड़कियों की संख्या बिल्कुल कम हो गई है। और जिसकी वजह से आज के टाइम पर हमारे देश में अच्छे अच्छे पोस्ट पर, अच्छे अच्छे जॉब पर, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड वाले लोगों की भी शादियां नहीं हो रही हैं। उनकी एज निकलती जा रही है और वो बहुत परेशान है। तब ऐसे टाइप की जो फैमिलीज हैं हमारे देश में जिनकी बेटों की शादियां नहीं हो रही है, उन्होंने सोचा कि यार चलो हम दहेज नहीं लेंगे और किसी गरीब लड़की से शादी करेंगे तो शादी हो जाएगी। तो ज्यादातर हमारे देश में, हमारे इंडिया में, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में भी यही आता होगा कि चलो अब हम बिना दहेज के शादी करेंगे। शादी तो ऐसे नहीं हो पा रही है, सब कुछ रहते भी नहीं हो पा रही है। तो आज के टाइम पर ज्यादातर लोग, आप भी यही सोचते होंगे जिसकी वजह से इस वीडियो को क्लिक किया है, वो सोचते हैं कि हम अब किसी गरीब लड़की से शादी करेंगे, हम दहेज नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शादी करेंगे और हमारी शादी तब जरूर हो जाएगी। तो जैसा कि आज की इस वीडियो का टाइटल है कि गरीब लड़की से शादी कैसे करें, तो अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देख लिया तो आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपने भी इस वीडियो को इसीलिए क्लिक किया है क्योंकि आपके मन में भी ये आता होगा कि आप बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, या बहुत अच्छा आपका बिजनेस है, या बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है आपका, और आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, आपकी एज बढ़ती जा रही है। तो आपके मन में आया कि चलो हम किसी गरीब लड़की से शादी करेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई दहेज नहीं लेंगे और हम शादी करेंगे। मेरा ये जो चैनल है इस पर ज्यादातर आपको मैट्रिमोनियल वीडियोस मिलेंगे। तो मेरे बहुत सारे जो मैट्रिमोनियल वीडियोस हैं, शादी से रिलेटेड वीडियोस हैं, उन पर लोगों का कमेंट आता है कि सोनू भाई हम कोई दहेज नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री में शादी करेंगे, कोई गरीब लड़की हो तो आप बताइए। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि सोनू भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, सोनू भाई मैं दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सोनू भाई मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं 2 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, मैं 3 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, आप कोई गरीब लड़की हो तो मेरी शादी करवा दीजिए। तो इन सारे कमेंट्स को देखने के बाद और इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गरीब लड़की से शादी कैसे करें। तो आज का ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि गरीब लड़की आपको कैसे मिलेगी और आप कैसे उससे शादी कर सकते हैं। तो आपको फिर से बोल रहा हूँ कि बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया कि पहले हमारे देश में दहेज का बहुत बोलबाला था। कोई थोड़ा सा भी अच्छा होता था तो उसको अच्छा खासा दहेज मिलता था। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में होता था, चाहे भले ही वो चपरासी क्यों ना हो, तो उसको भी 10-12 लाख रुपए दहेज में मिल जाता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यही सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से हमारे देश में भ्रूण हत्या की शुरुआत हुई। लड़कियों को पेट में मारना शुरू कर दिया गया। पहली बात ये थी कि दहेज ना देना पड़े, और दूसरी बात ये थी कि अगर लड़का होगा तो हमें 10-20 लाख रुपए दहेज मिलेगा। तो आज के टाइम पर बात बिल्कुल बदल चुकी है। अब लड़कियों की कमी हो गई है। अब अच्छे अच्छे जो पैसे वाले लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं, उनकी भी शादियां नहीं हो रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैंडसम लोग हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा बिजनेस है, अच्छा फैमिली है, सब है,
लेकिन उनकी भी शादी नहीं हो रही है। तो उसका रीज़न ये है कि लड़कियों की बहुत कमी है। अब लोग सोचते हैं कि अगर कोई गरीब लड़की मिल जाए, हम कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई दहेज नहीं लेंगे, वो हमसे शादी कर ले। लेकिन उसके बाद भी उनको गरीब लड़की नहीं मिल रही है और उनकी शादी नहीं हो रही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल की जो गरीब लड़कियां हैं, जो एकदम गरीब हैं, आई मीन टू से पानी पूरी बेचने वाली की लड़की, सब्जी का ठेला लगाने वाली की लड़की, ऑटो रिक्शा चलाने वाली की लड़की जो है, वो भी इस बात को जानती है कि हमारे देश में लड़कियों की कमी है और उसके पीछे 100, 150, 200, 250, मतलब जहां भी वो जाती है, जहां से भी वो आती है, उसके पीछे लोग हैं। वो ये बात को जानती है कि हर नजर उसकी तरफ है। तो आजकल की लड़कियों को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि वो जिसको चाहे, जिसको एक हल्का सा इशारा कर दे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक सब्जी बेचने वाले की लड़की, एक रिक्शा चलाने वाले की लड़की भी अगर किसी सफारी स्टॉर्म से चलने वाले, तवेरा से चलने वाले को इशारा कर दे, तो वो अपनी सफारी स्टॉर्म को रोक देगा और शीशा डाउन करके बोलेगा कि क्या बात है और आओ गाड़ी में बैठो। ये बात आज की लड़कियों को अच्छे तरीके से पता है। तो अब जैसा कि आप ढूंढ रहे हैं कि कोई गरीब लड़की मिल जाए तो शादी कर लें हम, तो ऐसा तब होता, तुरंत आपकी शादी हो जाती जब वो जमाना था दहेज वाला और जब लड़कियों की कमी नहीं थी और जब भ्रूण हत्या की शुरुआत नहीं हुई। तब अगर आप बिना दहेज के शादी करने के लिए आगे आते तो आपके सामने 100, 200, 500 परिवार के लोग, लड़कियों के माँ बाप सामने आ जाते अपनी लड़की की शादी आपसे करने के लिए और आपको बहुत जो है रिस्पेक्ट देते और फटाफट अपनी लड़की की शादी आपसे कर देते। लेकिन आज के टाइम पर अगर आप सोचते हैं, जब सारा समय निकल गया है, वो दौर चला गया है, लड़कियों की कमी हो गई है, तो अगर आज के टाइम पर आप सोचते हैं कि आप दहेज नहीं लेंगे, बहुत बड़ा उपकार करेंगे, आप फ्री में शादी करेंगे और आपको तुरंत जो है कोई गरीब लड़की मिल जाएगी, 50 गरीब लड़की के माँ बाप आपके पास आ जाएंगे कि नहीं भाई बहुत अच्छी बात है, आपकी तो गवर्नमेंट जॉब है, आपका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, आपका तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है और हम अपनी लड़की की शादी आपसे करेंगे, तो आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर लड़की, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले की लड़की हो, उसके पीछे 100, 200, 500, 1000 लोग पड़े हुए हैं और उनमें ज्यादातर जो है स्टैब्लिश ही हैं, पैसे वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड वाले हैं। बहुत टॉप लेवल के लोग भी रिक्शा वाले की लड़की भी अगर इशारा कर दे तो उससे फटाफट जो है शादी करने को तैयार है। और ये बात आज की लड़कियों को पता है। जब ये बात उनको पता है तो लड़कियों के मन में ये आता है कि वो तो जिससे चाहे शादी कर सकती है, जिसको इशारा कर दे शादी कर सकती है, तो फिर किसी ऐसे से शादी वो क्यों करें जिसको कि वो जानती नहीं है, जिसको कि उसके माँ बाप डिसाइड कर रहे हैं। दहेज तो उससे कोई लेने वाला नहीं है, 1000 लोग उसके सामने हैं जो दहेज नहीं लेंगे। अगर वो कह दे तो उसको 5-10 लाख रुपए दे देंगे, तो फिर क्या इसमें है। तो उसके लिए कोई एक्साइटमेंट वाली ये बात नहीं है, उसके लिए एकदम कॉमन सी, एकदम नॉर्मल सी बात है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या बहुत पैसे वाले हैं और आप बिना दहेज के शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके सामने 1000 वैसे लोग ऑलरेडी खड़े हैं और उनमें से वो चूज कर सकती है कि उसको किससे शादी करना है। तो आपसे क्यों शादी करेगी वो, चाहे भले आपका गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो भी हो। तो आज की लड़कियों के पास एक नहीं, दो नहीं, 1000 ऑप्शन सामने हैं। तो जब उसके पास 1000 ऑप्शन है तो वो चॉइस करेगी उसमें से, उसको जो सबसे बेटर समझ में आएगा उसको, खुद को, वो अपनी मर्जी की मालिक है। आजकल की हर लड़की अपनी मर्जी की मालिक है, हर कोई यही करना चाहता है कि वो जो चाहे वो हो। तो उसको जो पसंद आएगा उसको वो डिसाइड करेगी कि नहीं मैं इससे शादी करूंगी, ये मेरे लिए ठीक है। अब चाहे भले आप उस लड़की के माँ बाप के पीछे पड़े हैं, आपका गवर्नमेंट जॉब है, आपका बिजनेस है और आप बोल रहे हैं कि मैं फ्री में शादी करूंगा, और अगर सपोज उस लड़की के माँ बाप अपनी बेटी से बताते हैं ये बात कि एक बंदा है, उसका गवर्नमेंट जॉब है, बंगला है उसका, 25 लाख रुपए की गाड़ी से वो चलता है, बहुत पैसे वाला है, वो तुमसे शादी करना चाहता है, तो लड़की बोलेगी कि पापा मेरे पास ऑलरेडी जो है वो जो जॉब कर रहा है गवर्नमेंट जॉब, उससे भी अपर ग्रेड के जॉब करने वाला है और उसके पास 40 लाख रुपए वाली गाड़ी है, उसके पास 5 बंगले हैं, तो पापा मैं उससे क्यों शादी करूंगी। उससे बेटर तो ये है ना, इसके पास तो 4 गाड़ियां हैं, इसके तो 4 बंगले हैं, वो जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उससे भी अपर ग्रेड का जॉब तो इसके पास है जिसको मैंने डिसाइड किया है, तो मैं इससे करूंगी ना। तो वहीं पर उसके माँ बाप बोलते कि नहीं बेटा, हाँ सही कह रही हो तुम, ठीक है तुम जिससे चाहो उससे शादी करो। तो सब मिला जुलकर कहने का मतलब है कि अगर आपके मन में ये आता है
कि आप बहुत अच्छे जगह पर हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं और कोई गरीब लड़की से आप बिना दहेज के शादी करेंगे तो दौड़ कर कोई लड़की आपसे शादी कर लेगी या उसके माँ बाप तैयार हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस लड़की के पास आप जैसे 1760 गवर्नमेंट जॉब करने वाले बड़े बिजनेसमैन, 25 लाख की गाड़ी से चलने वाले, 4-4 बंगले के मालिक हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो वो डिसाइड करेगी कि उसको किससे शादी करना है, वो पसंद करेगी, आपको क्यों करेगी। तो अगर आपके मन में आता है अब ये बात, तो अब वो भी दौर जा चुका है। अब कोई गरीब लड़की भी अपनी मर्जी से शादी करती है और आपसे भी अपर ग्रेड के लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, लाइन लगाकर खड़े हैं। वो उनमें से जिसको चाहे चूज कर सकती है। तो अगर आपके मन में आता है कि हमको कोई गरीब लड़की मिल जाए, या आप किसी से कहते हैं, जैसा कि मेरे वीडियो के कमेंट पर लोग कहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कहते हैं, मुझे कॉल करके कहते हैं कि सोनू भाई किसी गरीब लड़की से मेरी शादी करा दीजिए, हम दहेज नहीं लेंगे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब आपकी इन बातों को बोलने या कहने का भी कोई मतलब नहीं है। अब आप कहते रहो कि हम दहेज नहीं लेंगे, हम बहुत बड़े आदमी हैं, और आपको लगता है कि ये बोलने से कोई गरीब लड़की तुरंत तैयार हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस गरीब लड़की के पास आप जैसे, जैसा कि मैंने पहले बोला, 1760 बड़े आदमी खड़े हैं जिनके सामने आप कुछ भी नहीं हैं। तो इस गलत फहमी में आप मत रहो कि आज के टाइम पर आपके ये डायलॉग बोलने से कि हम बहुत उपकार कर रहे हैं, पैसा नहीं लेंगे, दहेज नहीं लेंगे, ये तब काम करता जब वो दौर था, दहेज का जमाना था और लड़कियों की कमी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पर आपका ये डायलॉग किसी काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो अगर आप किसी से ऐसा कहते हैं तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। कोई भी गरीब लड़की अब जिसको चाहे, वो चाहे तो विधायक से शादी कर सकती है। अब इससे बड़ी बात आपको मैं क्या बताऊं। वो अगर चाहे तो किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी कर सकती है। आज की गरीब लड़की ऐसी है कि अगर वो चाहे तो किसी बड़े लेवल के गवर्नमेंट जॉब वाले से शादी कर सकती है, अगर वो चाहे तब। वो दिखने में अच्छी, ठीक ठाक, सुंदर है, तो वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है। उसके पास इतना पावर है, बस आप इतना जाने। तो वो आपसे शादी क्यों करेगी? वो अपनी मर्जी से डिसाइड करेगी और वो शादी करेगी। और आजकल की गरीब लड़कियां भी यही कर रही हैं। गरीब लड़कियों के सामने 250, 500, 1000, 2000 लोग खड़े हैं, उनमें से वो आराम से देख ले रही है, समझ ले रही है, मिलजुल कर हर चीज करके देख ले रही है जो उसको सबसे बेटर लग रहा है, फिर उससे वो शादी कर ले। और रही बात माँ बाप की, तो माँ बाप अब किसी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं। हर लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही है। वो अपने माँ बाप से जिसको बता दे रही है कि मुझे इससे शादी करना है, माँ बाप वही करते हैं, उसकी शादी उसी से करते हैं, क्योंकि उनको भी ये पता है कि उनकी लड़की ने सही डिसीजन लिया होगा, किसी सही मुर्गे को ही कैप्चर किया होगा। आजकल की लड़की आपको, हमको बेच देगी। आप गवर्नमेंट जॉब में है तो कोई बात नहीं है, आप बिक जाओगे। इतनी चालाक है आज की लड़की। मेरे ये वीडियो बनाने का जो मतलब था वो यही था कि मेरे भाई, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। कोई गरीब लड़की नहीं है, और आप कितने भी बड़े पोस्ट पर हो, अगर आपको लगता है कि आप फ्री में शादी कर लोगे तो आपके सामने लड़कियों की लाइन लग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घंटा ही हिलाते रहोगे, इसका कोई भी मतलब नहीं है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया है। अगर आप एक समझदार व्यक्ति होंगे तो आप समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो यार तो लाइक करना। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा कैसे बहुत माइंड ब्लोइंग, दमदार और बहुत ही काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।